इंद्रधनुष जैसा पानी आ रहा था, इंद्रधनुष जैसा। किसी के घर में लाल, किसी के घर पे नीला। मैं खाड़गल से आता हूँ, मैं नाइट ड्यूटी करता हूँ, दिन भर मेरा रूम पे पड़ा रहता हूँ। 6 बजे ड्यूटी जाता हूँ। मेरे इलाके में तो कोई पावर कट नहीं लगता। अगर हफ्ते में एक आध दिन चली जाती है 1-2 घंटे के लिए। और आप लोगों ने तो 12 कैग की रिपोर्ट दबा के बैठे थे, 6 रिपोर्टें निकली हैं, 6 में घोटाला। भाई तो दबाव क्यों डाल रहे हो? गुंडागर्दी से चल रहा है क्या हमारा देश तो संविधान से चलेगा ना भाई। ये लोग संविधान का उल्लंघन तो खुद ही करते हैं और संविधान का दुहाई भी देते हैं। तो पता है इस टाइम अगर हम बीजेपी का दामन पकड़ लेंगे ना तो हम बच जाएंगे। हमसे ईडी नहीं आएगा, सीबीआई नहीं आएगा। ये केजरीवाल जी को देखना, मुंह छुपाने लायक नहीं रहेंगे। वो कोर्ट से बरी नहीं हुए, जमानत पे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। आम आदमी पार्टी द्वारा एक बड़ा ऐलान किया गया है कि वो एमसीडी के मेयर के चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि ऑपरेशन लोटस के तहत भाजपा ने पैसे देके या डरा धमका के निगम पार्षद को खरीद लिया। अब आतिशी जी का कहना है या तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम पैसे देके निगम पार्षद को खरीद लें, लेकिन हमारी पार्टी ये काम नहीं करती है, इसलिए हम एमसीडी मेयर के चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस पर जनता जनार्दन का क्या कहना है कि जो आम आदमी पार्टी है वो पीछे हट चुकी है, या फिर सही में उनका ऐसा लगता है कि निगम पार्षद जो हैं वो भाजपा द्वारा डरा धमका के आप पैसे देके खरीद लिए जाते हैं भाजपा के राज्य में। जी देखिए, इनके काम तो गुंडागर्दी से चल रहा है, ठीक है। किनका? बीजेपी का। अगर कोई ईमानदारी से चुनाव नहीं कर पाएगा, मंत्री खरीद लेगा, एमएलए खरीद लेगा, ठीक है। इनका तो शुरू से काम चल रहा है, मानी दबाव डालना। अगर कोई पार्टी बिल्कुल न्यूट्रल में चल रहा है तो क्या दिक्कत है, क्या डर है उनका दिल में? भाई उनको दबाव क्यों डाल रहे हो? गुंडागर्दी से चल रहा है क्या हमारा देश तो संविधान से चलेगा ना भाई। ये लोग संविधान का उल्लंघन तो खुद ही करते हैं और संविधान का दुहाई भी देते हैं। अगर कोई नेता एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहा है तो वो संविधान के अंदर ही आता है। नहीं जाता किस लिए मैडम? उनको पता है इस टाइम अगर हम बीजेपी का दामन पकड़ लेंगे ना तो हम बच जाएंगे। हमसे ईडी नहीं आएगा, सीबीआई नहीं आएगा। तो आप ये कहना चाहते हैं कैलाश गहलोत हो गए, प्रज्वल रेवन्ना, ये जो बड़े बड़े नेता हैं, ये जानबूझ के उनको डराया धमकाया गया इसलिए वो भाजपा पार्टी में चले गए? मैडम ये बीजेपी मैडम सरकार इन्होंने एक वोट से घेर दी थी इन्होंने संसद में। कांग्रेस ने एक वोट से घेरी थी, तब नेता ना बिकते नहीं थे उस टाइम। तो बस पैसे उनके ना अलमारियों के अंदर धरे रहते थे। और आज जो कहते हैं कि संविधान खतरे में है। आम आदमी पार्टी अभी से ही सरेंडर करने के मोड में आ गई है। करने क्या कर दिया ही है? नहीं, वो मोड में अभी आ गई है। अभी कैग रिपोर्ट निकलेगी और अभी 6 ही निकली है, 12 है। जैसे कांग्रेस का कैग, बीजेपी ने कैग रिपोर्ट नहीं निकाली थी। अन्ना आंदोलन जब हुआ था तो कैग रिपोर्ट की वजह से ही कांग्रेस की लुटिया डूबी थी। सेम आम आदमी पार्टी के साथ हुआ। 12 रिपोर्टें दर्ज थी और वो 6 महीने से विधानसभा में पटल में रख नहीं रहे थे। अब जो कैग रिपोर्ट में निकल के आ रहा है तो आम आदमी पार्टी सरेंडर कर चुकी है। अब उनको पंजाब बचाने की चुनौती है। वो पंजाब में फोकस करेंगी कि हाथ में अभी एक ही राज्य है, वो भी हाथ से ना निकल जाए। तो वो अपना प्रदर्शन पंजाब में करने के चक्कर में, क्योंकि कांग्रेस वहाँ पे उनके विधायकों को खरीद फरोख्त के चक्कर में, फोड़ने के चक्कर में है। भाजपा का कहना है कि चुनाव आने से पहले ही मैदान छोड़ के जा चुकी है आपदा। स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन चुनना है इस चुनाव में। हाँ। और जो संख्या बल है स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में वो भाजपा के पक्ष में है। मेयर भाजपा का बनेगा। आम आदमी पार्टी को भी अच्छी तरह पता है कि जो संख्या बल की चुनौती है उससे कैसे पार हम नहीं पा सकते हैं। तो एमसीडी के चुनाव में इसलिए वो, और उनको पता है कि दिल्ली में अब बीजेपी की सरकार है और बीजेपी ने एमसीडी के अंदर भी अपने पक्ष में जो पार्षद हैं उनके लिए टारगेट सेट किया हुआ है कि आपको ये काम करने हैं। तो आम आदमी पार्टी के जो पार्षद, आम आदमी पार्टी कह रही है वो काम का करते हो तो पैसे लेके डरा धमका के निगम पार्षद को खरीद लेते हैं। आतिशी मरलेना ने कहा था हमारी पार्टी तो ईमानदारी की सरकार है। आतिशी मरलेना ने कहा था कि हमारे विधायकों को खरीदना पड़ रहा है। तो मानहानि का केस उनके ऊपर है जो चल रहा है। बीजेपी के ऊपर उन्होंने ये केस डाला था कि बीजेपी हमारे विधायकों को खरीद फरोख्त कर रही है, 25 करोड़ की ऑफर दे रही है।
उस वजह से बीजेपी ने उनके ऊपर केस डाल दिया हम मानहानि का। और केजरीवाल का तो इतिहास रहा है, अरुण जेटली जी से उन्होंने कोर्ट में माफ़ी मांगी। उनके ऊपर जब दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के अरुण जेटली अध्यक्ष थे, तब आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ने एज ए मुख्यमंत्री रहते अरुण जेटली के ऊपर उन्होंने आक्षेप लगाया था कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। अब अरुण जेटली दिवंगत जो जा चुके हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, इस देश के वित्त मंत्री रह चुके हैं, जीएसटी को लाने वाले अरुण जेटली हैं। उन्होंने केजरीवाल के ऊपर 100 करोड़ का डेफेमेशन का मानहानि का दावा ठोक दिया था और कोर्ट में जाके केजरीवाल जी को अरुण जेटली जी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगनी पड़ी। सेम केजरीवाल ने नितिन गडकरी के ऊपर पूर्ति घोटाला के ऊपर केस डाला था, घोटाले करने का बयान दिया था केजरीवाल ने, तो नितिन गडकरी ने भी उन्हें मानहानि का दावा करते हुए कोर्ट में घसीट लिया था। फिर नरेश यादव उनके महरौली के मुख्यमंत्री थे, तो महरौली के विधायक थे, उन्होंने पंजाब के ऊपर उल्टा सीधा बयान दिया था, तो केजरीवाल को माफ़ी मांगनी पड़ी थी। तो ये पहले इनकी जुबान पे आम आदमी पार्टी का कंट्रोल नहीं रहता। आपको क्या लग रहा है जो अभी उनको चुनाव से पीछे हटना पड़ा, ये ऐलान करना पड़ेगा कि हम एमसीडी के मेयर के चुनाव नहीं लड़ेंगे, उसके पीछे क्या कारण लग रहा है? उसका मेन कारण ये लग रहा है कि दिल्ली से आम आदमी पार्टी की जमीन खिसक चुकी है। कैग रिपोर्ट के और खुलासे होंगे, उसमें ये और गिरती जाएगी। इसलिए पहले ही आपके हिसाब से डर चुकी है और अपना पल्ला झाड़ रही है। मेन फोकस उनका अभी पंजाब में है। देखिए, जब दिल्ली में इलेक्शन हारी तो अपनी पूरी पंजाब की कैबिनेट को उन्होंने दिल्ली में बुलाया। भगवंत मान अपने सारे विधायकों को लेके दिल्ली में आए थे। केजरीवाल के यहाँ मीटिंग हुई है और कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है केजरीवाल जी के विधायकों को तोड़ने का। वहाँ पे बीजेपी नहीं लगा रही। बीजेपी ने पंजाब में हमेशा छोटे भाई की भूमिका निभाई है, क्योंकि वो अकाली दल के साथ मिलके बीजेपी ने चुनाव लड़ा है और प्रकाश सिंह बादल के मोदी जी पैर छूते थे। ये हमने अखबारों में फोटो देखी है। तो बीजेपी का इसमें रोल नहीं है। क्या नाम है? अजय। मुझे ये बताएं, केंद्र में भाजपा की सरकार है, अब दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है। अगर एमसीडी मेयर के चुनाव भाजपा सरकार जीत जाती है तो 3 इंजन की सरकार बढ़िया करेगी कुछ? क्यों नहीं कर रही? और जब 2 इंजन में इतना काम चल रहा है। 2 इंजन में क्या बढ़िया काम करा है अभी तक? 2500 रुपए नहीं आए और बोलते यमुना नदी की सफाई हो रही थी, वो रुक गई है। वाराणसी में जो मोदी जी की सीट है, वहाँ से वो रेप, जो लड़की का रेप हुआ है, वहाँ पे वो कुछ नहीं कर पाए हैं। मेरी बात सुनो, आप जो कह रहे हो ना, 10 साल में तो आम आदमी पार्टी भी नहीं कर पाई यमुना साहब तो, और 15 साल शीला भी रह गई थी, वो भी नहीं बोलते हमें एलजी ने काम नहीं करने दिया इसलिए हम नहीं कर पाए। हमें मौका दे देते तो हम काम करते। एलजी ने तो मशीन उतारी थी, उन्होंने कहा हम नहीं ले रहे, हम तो अपने दम पे करेंगे, तो उन्होंने अपने दम पे भी क्लीन नहीं करी। यमुना क्लीन हो रही है ना, और उसको ये तो नहीं 1 महीने में हो जाएगी, 2 महीने में हो जाएगी, लगभग साल 6 महीने तो लगेंगे। 3 साल का समय मांगा है यमुना साफ करने के लिए। और सारे सिविल खोले, सारी जगह पाइपलाइन बिछ रही है और सारे जो सिविल जाम थे, अब आप देखो वो खुद दौरे पे है। मैं उनको रोज़ देखता हूँ, आए दिन कहीं ना कहीं दौरे पे लगे रहते हैं दोनों, डिप्टी सीएम। तो उससे ज़्यादा और क्या चाहिए? अच्छा, ये बताएं कि आम आदमी पार्टी के ऊपर हमेशा भाजपा पलटवार करती रहती है कि उनके नेता कुछ काम नहीं करते हैं, झूठों की सरकार है, फिर वो आम आदमी पार्टी के ही नेताओं को अपनी पार्टी में ले लेती है। वॉशिंग मशीन की तरह धुल जाते हैं कि एकदम ही नेता हैं? देखो, जो नेता काम करना चाहते हैं वो पलटी मारते हैं। जो नेता काम करना चाहेगा वो तो किसी भी पार्टी में रह के काम कर लेगा। काम तो जनता के हित में ही करेगा, चाहे वो आम आदमी पार्टी में रह के कांग्रेस में रह के करे। उस पार्टी में नहीं कर पाते ना, उस पावर चाहिए ना उसके मतलब आप ये कहना चाहते हैं, अगर हम कैलाश गहलोत जी की बात करें तो क्या वो आम आदमी पार्टी में काम नहीं कर पा रहे थे, जो उनको वो छोड़ के भाजपा में आना पड़ा? उनके लिए कुछ समस्या खड़ी होगी, वो इसलिए गए होंगे। तो अब उनको क्या लाभ मिला है भाजपा में आने से कैलाश गहलोत को? तो वो काम करके दिखाएंगे ना। क्या? जैसे हमारे क्या नाम है, उत्तराखंड में पुष्कर धाम, वहाँ काम बीजेपी कर रही है ना। हरियाणा में 3री बार सरकार बनी है, काम कर। एमपी में 3री बार है, 3री 4थी बार है शायद। राहुल गांधी जी तो साफ सीधा बोल रहे हैं कि जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में भी अभी सरकार बनी है, तो उनका कहना है कि चुनाव आयोग जो है वो गड़बड़ी कर रहा है, तो सिस्टम में गड़बड़ी है। चुनाव आयोग किस हिसाब से गड़बड़ी कर रहा है? ईविंग से गड़बड़ी कर रहा है, बैलेट पेपर से गड़बड़ी कर रहा है। 3 प्रकार से चुनाव होते हैं, ईविंग से, बैलेट पेपर से और वीवीपैट से। तीनों प्रकार की वोटिंग गिनती में आती है।
और उसी से बीजेपी जीती है, उसी से आम आदमी पार्टी जीती है, उसी से ममता बनर्जी जीती है, उसी से कांग्रेस जीती है, उसी से विपक्षी पार्टी जीती है। उनका कहना है कि 5.5 से लेकर 7.5 घंटे 2 घंटे में जो महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए 65 लाख वोट पड़े हैं, जो कि शारीरिक रूप में हो ही नहीं सकता। एक वोट देने में 3 मिनट लगते हैं, तो 65 लाख वोट कैसे पड़ सकते हैं 2 घंटे में? देखो वो तो जैसे अब ईविंग का जो मसला है, ईविंग के हिसाब से देखो, अब वो तो आरोप कुछ भी लगा सकते हैं, उनका आरोप लगाना काम है, क्योंकि आरोप लगाना विपक्ष का काम है, और काम करने का किसका, कौन करेगा काम? जो सत्ता में बैठी है वो पार्टी काम करेगी। मतलब विपक्ष कोई काम नहीं करेगा? विपक्ष का आरोप ही लगा सकता है या वो आवाज़ उठा सकता है। उन्हें अगर वो काम करते तो वो विपक्ष में थोड़ी होते। तीसरी बार विपक्ष में बैठे कौन? राहुल गांधी तीसरी बार बैठे ना, केंद्र में तीसरी बार विपक्ष में, और लोकसभा में भी तीसरी चौथी बार उनकी सरकार विपक्ष में ही है, कांग्रेस हो। तो अब उनका काम, विपक्ष का काम है सिर्फ सही काम को भी गलत ठहराना, या उस पर आवाज़, कोई अगर सही कानून लाता है उसका भी विरोध करना, तो ये विपक्ष का काम है। अगर विपक्ष इस चीज़ को नहीं उठाएगा तो फिर विपक्ष का फायदा नहीं है कोई। तो आपके हिसाब से जो 2500 रुपये की गारंटी, हर दिवाली होली पे फ्री गैस सिलेंडर, ये काम कब पूरे होंगे भाजपा के राज में? विपक्ष लगातार बोलता रहता है। देखो जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार थी, योगी की, या वहाँ तो उन्होंने दिए, अब यहाँ बनी है तो यहाँ हिसाब किताब राजस्थान में कहाँ दिए? राजस्थान में इतना टाइम हो गया, इन्हें सीएम 2 साल बने वो हो गए, कहाँ दिए राजस्थान में? अब ये तो भाई राजस्थान वालों को पता होगा, क्यों लेकिन क्यों क्यों मोदी जी ने कहा था 500 रुपये का दूंगा, इसका दे सकते हैं, क्यों नहीं दे रहे? यूपी में खत्म होने को आ गई अब ये, क्यों नहीं दे रहे यूपी के अंदर 500 सिलेंडर? अरे यूपी में नहीं दे रहे तो अगली बार 2-2.5 साल बाद चुनाव होंगे, उसमें हरा देना। आम आदमी पार्टी घबरा चुकी है कि वो मेयर के चुनाव नहीं लड़ेगी, एमसीडी मेयर के चुनाव। अरे नहीं लड़ेगी, लड़ेगी, अच्छे काम करे हैं इन्होंने, अमित शाह लड़ेगी चुनाव। ये बीजेपी ने कितने वादे किए थे कि यमुना साफ हुई, कहाँ हुई यमुना साफ? क्या बात कर रही है बीजेपी? क्या हुआ यमुना साफ कब हुई? 9 महीने में बच्चा पैदा होता है, 2 महीने नहीं हुए सरकार को। सरकार में आती यमुना सफाई होगी 2 महीने में। तुम्हें पता है 30 करोड़ की मशीनें चल रही हैं अंदर, मशीनें चल रही, सब बंद हो गई, कुछ भी नहीं चल रही। अरे यार, ये ऐसे लोग ही मुंह की खाते हैं, ऐसे लोग ही मुंह की खाते हैं। कभी जाओ यमुना पर, चलो यमुना में दिखाओ मशीनें, चलोगे? देखो 2500 की बात है, इनको ये नहीं पता, नहीं इनको ये नहीं राहुल पता। गांधी जी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग समझौता कर चुका है, सिस्टम में गड़बड़ी है। कहाँ चुनाव आयोग में कहाँ समझौता किया? कौन सी गड़बड़ी हो गई? राहुल गांधी के दिमाग में गड़बड़ी चल रही है, देश की जनता देख रही है। राहुल गांधी के दिमाग में देश की जनता देख रही है क्या गड़बड़ चल रही है। राजनीति इतनी बुरी चीज हो चुकी है कि आप अपनी हार एक्सेप्ट नहीं करते हो। केजरीवाल ने करी तो सही, मैं दाद देता हूँ उनको। देश की जनता प्रॉपर जवाब देती है। अगर देश की जनता जान रही है तो जान रही है। लाड़की बहन योजना महाराष्ट्र में चालू है, एमपी में लाडली बहन योजना चालू है, हरियाणा में अगले महीने हरियाणा में ये योजना चालू हो जाएगी। दिल्ली में विदिन सरकार स्कूटनी कर रही है कि कितनी योग्य महिलाएं हैं जो इसकी उत्तराधिकारी हैं। महिलाओं के लिए 2500 रुपए की गारंटी, लाडली बहन, आयुष्मान कार्ड चालू कर दिए थे। हाँ सुनिए ना, मेरा सवाल सुनिए। महिलाओं के लिए इतनी योजना निकालना, लाभकारी योजना, वो अच्छी बात है, चाहे कोई भी सरकार निकाले। अब भाजपा निकाल रही है वो भी अच्छी बात है, लेकिन वाराणसी में 23 आदमियों द्वारा एक लड़की का 6 दिन तक रेप कर दिया जाता है भाजपा के राज्य में, और वहाँ पे चुप रहती है सरकार, कोई एक्शन नहीं लेती है। आप ये देखिए, वो जो रेप करने वाले हैं वो खुला घूम रहे हैं क्या? छुट्टा घूम रहे हैं? वो रेप करने वाले छुट्टा नहीं घूम रहे हैं, अरेस्ट हो चुकी हैं, कार्रवाई चालू है। और रेप करने वाला अब कई इसमें भी ढूंढ रहे हैं मैटर को कि वो अच्छा कि उसमें कोई मुल्ला नहीं था, उसमें कोई मुसलमान नहीं है। ऐसी बातें लोग बोल रहे हैं। देखना ही क्यों है? जो भी रेप करने वाला ना हिंदू है ना मुसलमान, वो जानवर की कैटेगरी में है। लेकिन उसमें भी हिंदू मुसलमान ढूंढा जा रहा है। यह ऐसी सोच लोगों की हो गई है, वो गलत सोच है। रेप करने वाला तो जानवर है। अब ये देखिए उनमें वो अरेस्ट हैं कि नहीं। मोदी जी अभी वाराणसी गए थे तो एयरपोर्ट पे पहले उन्होंने वही इंक्वायरी ली थी कि बनारस में अभी गए हैं वो, तो उतरने के टाइम पे उन्होंने यही इंक्वायरी ली थी कि क्या प्रोग्रेस है, तो बताया उसमें गिरफ्तार हो चुके हैं और आगे भी है 6 और हैं, 6 को और गिरफ्तार करना है। 17 हो चुके हैं, 6 को और गिरफ्तार करना है, उन पे कार्रवाई चालू है। तो आपको लग रहा है कि भाजपा जिस तरीके से बयान दे रही है कि मैदान में आने से पहले ही आपदा सरकार भाग चुकी है?
100% अभी आम आदमी पार्टी को पंजाब बचाने की टेंशन है। दिल्ली आपदा क्यों कहती है भाजपा? आम आदमी पार्टी क्यों नहीं कहती? आपदा क्यों कहती है? ऐसा क्या काम उन्होंने कि दिल्ली में कर दिया? आपदा जैसा तो काम किया। मैंने तो रेलवे का पानी उनकी सरकार के टाइम पे दिखाया लाके कि कैसा पानी दिल्ली में दे रहे अरे थे। पानी किल्लत तो अब चल रही है, आतिशी जी बोल रही हैं दिल्ली में ये बिजली कट रही है। इंद्रधनुष जैसा पानी आ रहा था, इंद्रधनुष जैसा, किसी के घर में लाल, किसी के घर पे नीला, अखबारों में रोज फोटो आ रही थी। पावर कट हो रहा है, उस पे क्या कहेंगे? पावर कट जहाँ भी हो रहा है, 23,000 घंटे आशीष सूद ने जो दिया है बयान, आम आदमी पार्टी का 1 साल का, पिछले साल का 23,000 घंटे उन्होंने पावर कट किया है। पावर कट कोई रोजमर्रा की समस्या नहीं है, और मैंने भी अच्छी तरह अखबार में देखता हूँ, जहाँ भी पावर कट होने वाला है सरकार एक दिन पहले उस एरिया के बारे में बताती है, वहाँ पे बताती है कि इतने घंटे का पावर कट होगा। आम आदमी पार्टी के राज में कभी पावर कट देखने को मिला? नहीं मिला, 23,000 घंटे नहीं मिला, नहीं मिला। 24 घंटे लाइट मिली है बिल्कुल। उनको बोलने देते हैं। पिछले साल खूब की पावर, रिपोर्ट है। नहीं खूब पावर कट लग रहा है, सरकार आई है। 2500 नहीं मिले, 2500 का वादा करा, 2500 नहीं दिए। अरे ये हथेली 500 रुपए का सिलेंडर की बात करी थी। 2500, 2 महीने हुए सरकार को, और ये बताऊं क्या है, 2500 यहाँ पे मिलने भी चालू हो जाएंगे ना, उसके बाद भी इनको संतुष्टि नहीं होगी। बता देना हमें, ये बोलते नहीं है, डाटा दिखा दो हमें। महाराष्ट्र में कहना चालू है है कि चुनाव आने से पहले ही महाराष्ट्र में- आम आदमी पार्टी भाग चुकी है, क्योंकि पता है कि चुनाव वो जीतेगी ही नहीं। एमसीडी मेयर के जीतेगी क्यों ना, जीती ना अभी। अरे वो मेरा नहीं चुनाव- लड़ रही है, अरे क्या पूछ रही है? यार, ये फिर चुनाव वाली बात ना एमसीडी लगे। मेयर के चुनाव अभी होंगे। ना बात करो सीएम के उस पे, ये पावर कट वगैरह लग रहे हैं। अरे आप बात ही नहीं समझ रहे, वो क्या बात कर रही है? मेयर चुनाव की मुझे पता MCD नहीं। के चुनाव नहीं लड़ रही है आम आदमी ना पार्टी। लड़ रही होगी, बस इसकी मुझे जानकारी ना, इसकी जानकारी नहीं है मुझे। आपको ऐसा लगता है कि उनको ऐसा है कि वो जीत नहीं सकती है? कौन? आम आदमी पार्टी इसलिए छोड़ रही है? पिछली बार नहीं जीती, पिछली बार नहीं जीती, क्या अपने काम पे जो जीती थी ना, आपके लड़ाई तो भी जीतेगी। काम उनका तो ऐसा किया, कहना है। 6 महीने अंदर आ, सुनिए, और बड़ा सुनिए। काम किया। वापस जीतती क्यों नहीं फिर? हाँ। काम करी तो फिर से क्यों नहीं जीती? क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि भाजपा डरा धमका के या पैसे देके निगम पार्षदों को खरीद लेती है। ऐसे पैसे देके खरीद लिया तो सब खरीद लेते फिर। वही ये कह रहे हैं पावर कट लग रहा है। अरे ये कह रहे हैं पावर कट, मैं पहाड़गंज से आता हूँ, मैं नाइट ड्यूटी करता हूँ, दिन भर मेरा रूम पे पड़ा रहता हूँ, 6 बजे ड्यूटी जाता हूँ। मेरे को तो मेरे इलाके में तो कोई पावर कट नहीं लगता। अगर हफ्ते में 1 आध दिन चली जाती है 1-2 घंटे के लिए, क्योंकि कहीं कहीं दिक्कत होती है, वो सही करने के लिए जाती है। अब ये थोड़ी ना तुम पावर पूछना कट चाहता बता दो। हूँ, कैग रिपोर्ट में 2000 करोड़ का घोटाला निकला दारू का, और आप लोगों ने तो 12 कैग की रिपोर्ट दबा के बैठे थे। 6 रिपोर्टें निकली हैं, 6 में घोटाला। अभी रिपोर्ट दारू की आ गई है, उसके बाद आपको डीटीसी की निकल के आ गई है, वन विभाग की निकल के आ गई है, शिक्षा विभाग की निकल के आ गई है, स्वास्थ्य विभाग की ये 6 रिपोर्टें निकल के आई हैं। सब में क्लिनिक घोटाला, की भी निकल के आई। सब में घोटाला। अभी 6 और बाकी हैं। ये केजरीवाल जी को देखना, मुंह छुपाने लायक नहीं रहेंगे। वो कोर्ट से बरी नहीं हुए हैं, जमानत पे हैं। कोर्ट से केजरीवाल बरी नहीं हुए हैं, ध्यान रखना, जमानत पे हैं। उनको जवाब देना पड़ेगा, कोर्ट में जवाब 100% देना पड़ेगा। यहाँ पे जो हमने जनता जनार्दन से बात करी, इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए भैया जी गजब के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।